Everyone, I hope you all are fine. So my name is Pramod Verma. Currently I am pursuing bachelor's from Junagadh Agriculture University गुजरात। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपको काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, और साथ ही साथ अगर आप एक प्रिसाइज काउंसलिंग चाहते हैं जहां से आपका चॉइस फिलिंग से लेकर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन तक का आपको हेल्प मिले, तो आप मेरे काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप गूगल फॉर्म को फिलअप करें, और किसी तरह का डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपका ओरिजिनल 10th का मार्क अपलोड भी किए होंगे, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, टीसी, एसएससी, जो भी आप जिस भी कॉलेज से पढ़कर निकले उस स्कूल का आपका टीसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है तब आपको गैप लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नेटिव सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और कुछ स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ही नेटिव सर्टिफिकेट कहा जाता है। आधार, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे हिंदी में निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। ये आपका ब्लॉक से बन जाएगा। जैसे अगला सर्टिफिकेट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल लास्ट अटेंडेड, यानी जिस भी स्कूल से आप पास आउट किए हैं उस स्कूल वाला आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया होगा, जिसमें आपका नाम वगैरह सारा डिटेल फिलअप रहेगा और आपका क्या कैरेक्टर रहा है स्कूल में वो आपको वहाँ पे मेंशन रहेगा। तो अगर आपने अभी तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लाए हो तो जाकर आप ले आएँ। अगर आपका कॉलेज वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता है या स्कूल वाला, तो आप उसे बोलें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बनाकर उस पर सारा डिटेल आपका फिलअप करके स्कूल का मोहर, प्रिंसिपल का सिग्नेचर करके आपको दे दे, क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ने वाला है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं कॉपी ऑफ एसटी, एससी, यूपीएस, ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप ध्यान देंगे आपके पास एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, यूपीएस कोटा का आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का पिछले बार काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ था, तो इसी रीजन की वजह से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, इस पर हम आगे बात करेंगे। थोड़ी सी हम आगे बढ़ लेते हैं अभी। अगर आप पीसी यानी कि फिजिकली का चैलेंज यानी आप विकलांग वगैरह हैं, तो आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना हुआ, और उस पर यह मेंशन होना चाहिए कि आपका कितना % डिसेबिलिटी है। बात कर लेते हैं सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट के बारे में कि आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस आप कैसे बनवाएंगे। तो जो भी आपका स्टेट है, आप जहाँ से आप अप्लाई करवाते हैं अपने ब्लॉक से, अपने तहसील से, वो आपको स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट अप्लाई करके देता है। यानी कि आप उसे सिर्फ अपने स्टेट लेवल के ही कॉलेजेस में या अपने काउंसलिंग में आप यूज कर सकते हैं। आप क्योंकि आप यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट के कॉलेज इसमें इन्वॉल्व है, तो आपके पार्टिकुलर स्टेट का एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेगा वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। और आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका इंग्लिश में होनी चाहिए, हिंदी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2022 वाले काउंसलिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया गया था साउथ वाले यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्योंकि साउथ में हिंदी समझ आती नहीं है उन लोगों को, तो डायरेक्ट वो डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। वहाँ पे वो इंग्लिश फॉर्मेट में ही रिकमेंड करते हैं कि आप इंग्लिश फॉर्मेट में ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। तो आप पहले से ही इंग्लिश फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को आप बना कर रखें, ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम में दिक्कत ना। 10th का मार्कशीट या 12th का मार्कशीट हिंदी में है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपका जो है वही रहेगा। अगर आपका स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंग्लिश में बनाकर नहीं देता है, तो आप टेलीग्राम से जाकर फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे, उसमें सारा कुछ फिलअप करेंगे, और अपने ब्लॉक में जाकर ऑफलाइन उस पर अपना ब्लॉक ऑफिसर का सिग्नेचर और ब्लॉक का जो भी आपका ब्लॉक है वहाँ का मोहर मरवा कर उसे रख सकते हैं। हम आगे बात कर लेते हैं एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी, एनसीएल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये भी आपको सारा इंग्लिश में होना चाहिए सेंट्रल लेवल का, और आप इंग्लिश में इसे कैसे बनवाएंगे इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और वहाँ बोलते हैं कि हमें सेंट्रल लेवल का एससी सर्टिफिकेट बना कर दो या एसटी सर्टिफिकेट बना कर दो, और वो बोलता है कि नहीं मेरे पास सेंट्रल लेवल का इंग्लिश फॉर्मेट में एससी और एसटी सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल है। तो आप उस समय क्या करेंगे, आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे। ये भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इंग्लिश फॉर्मेट है, इसे आप डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इसे अपना सारा कुछ फिलअप करेंगे। इसमें अपना नाम फिलअप करेंगे, और इसमें आप अपना फादर या मदर का नाम फिलअप करेंगे, विलेज या टाउन का नाम फिलअप करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम फिलअप करेंगे, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप फिलअप करेंगे, और आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी में बहुत सारा कास्ट है, एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी के अंदर बहुत सारा कास्ट है, तो उन कास्ट का यहाँ पे आप नाम डाल देंगे, इंग्लिश में डालेंगे सारा कुछ। इतना डालने के बाद फिर आप नीचे आपको फिर और एक फिलअप करने का मिलेगा 2 में, यहाँ पे भी आप सेम डिटेल को नीचे फिलअप कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर करेंगे जो आपको इशूड कर रहे हैं, वो प्लेस, डेट, ये सब सारा कुछ फिलअप करने के बाद, तो इस तरह से आप अपना एसटी या एससी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बना सकते हैं, वो भी इंग्लिश फॉर्मेट में। आप इसी फॉर्मेट में ही बनाकर रख ले अभी से ही, क्योंकि अगर आप इंग्लिश फॉर्मेट में बनाकर नहीं रखेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपका काउंसलिंग के टाइम में रिजेक्ट कर दिया जाए, अगर आपको साउथ यूनिवर्सिटी अलॉट होती है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इंग्लिश में इस फॉर्मेट में ही रिकमेंड करती है। तो आपके पास सेंट्रल लेवल का एसटी या एससी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये रहा। जब भी आपका काउंसलिंग शुरू होगा उस समय आप अपना कैटेगरी क्लेम करेंगे, तब आपको ये सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तब जाकर आप
उस कैटेगरी का लाभ उठा पाएंगे और आपको उस कैटेगरी से सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं ओबीसी एनसीएल के बारे में, कि जो भी कैंडिडेट ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एनसीएल मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, तो अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका भी 2 सर्टिफिकेट बनता है। एक आपका स्टेट लेवल पे बनता है, यानी कि जिस भी स्टेट से आते हैं वहां के लिए बनता है, और एक सेंट्रल लेवल के लिए बनता है। तो ये रहा आपका सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का, और इसे भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में आपका सारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट सारा अपलोड है। यहाँ पे भी आप अपना नाम डालेंगे, फादर का नाम, विलेज का नाम, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इतना सारा कुछ फिलअप करने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो भी डालेंगे, और फिर यहाँ पे डेट डालेंगे, और आपका जो भी ब्लॉक लेवल का जो ऑफिसर है यहाँ पे वो साइन कर देगा और यहाँ पे स्टाम्प लगा देगा, और यहाँ पे कहीं पे भी आपका एक सर्टिफिकेट नंबर लिख देगा। तो जब भी आप काउंसलिंग करवाएंगे और वहाँ पे आप ओबीसी एनसीएल क्लेम करेंगे कैटेगरी, तब आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये आपको इंग्लिश में भी है अवेलेबल, प्लस आपको ये सेंट्रल लेवल का भी है। आगे बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये भी आपका इंग्लिश फॉर्मेट में होनी चाहिए और ये भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो आपका इसका भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, तो इसे भी आप प्रिंट आउट निकाल के इसमें सारा कुछ फिलअप करके फिर वही आपको ब्लॉक में जाकर यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगाना पड़ेगा, और उस फोटो के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपका फोटो रहेगा चिपका हुआ, उस फोटो के ऊपर आपका यहाँ से सिग्नेचर शुरू होगा और ये फोटो के ऊपर सिग्नेचर होनी चाहिए। फिलअप करना है वैलिड फॉर, ये ईयर भी वही लिख देगा कितने ईयर तक ये वैलिड है, नाम वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब कुछ, पोस्ट ऑफिस, ये सब आप खुद से फिलअप करके लेकर जाकर आप इसे बनवा सकते हैं सेंट्रल लेवल का। अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनको जो सर्टिफिकेट मिला है वो आपका हिंदी में है, तो आप उससे भी आप इंग्लिश में ही बनवा लेंगे। यहाँ पे अपना फोटो चिपकाएंगे, अपना डिटेल डालेंगे, यहाँ पे नाम, फादर का नाम, एज डालेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो आप यहाँ पे डालेंगे, कितना % डिसेबल है वो आप डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपना जो भी डिसेबिलिटी है आपका दिक्कत, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि नीचे आपका जो कितने पीरियड तक ये वैलिड रहेगा, तो ये आपको वही ऑफिसर लिखेगा जो आपको इशू करेगा। फिर यहाँ पे नीचे आपका जो है जो भी डॉक्टर के द्वारा ये सर्टिफिकेट इशूड हो जाएगी उनका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, आपका यहाँ पे थंब इंप्रेशन या सिग्नेचर होनी चाहिए, और यहाँ पे जो भी हेड ऑफ जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वहाँ पे इनका मोहर एज वेल एज सिग्नेचर भी यहाँ पे रहेगा। तो आप इसे भी इंग्लिश में ही बनवा लेंगे ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम में दिक्कत ना हो। तो ये सारा सर्टिफिकेट आपका इंग्लिश फॉर्मेट में होनी चाहिए, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल लेवल का, चाहे वो एसटी सर्टिफिकेट हो, एससी सर्टिफिकेट हो, ओबीसी एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, इन सारे सर्टिफिकेट आपका इंग्लिश एज वेल एज सेंट्रल लेवल का ही बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का नहीं रहेगा तो आपका 100% चांस है कि काउंसलिंग के दौरान आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाए, आपको फिर से वो इंग्लिश फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट डिमांड करेगी, और उस समय आपके पास इंग्लिश फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि अभी आपके पास टाइम है, आप अपना सारा सर्टिफिकेट को बनवा लें। अगर किसी चांस बस काउंसलिंग के दौरान आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट मिसिंग होती है, या एससी या एसटी या ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस या डोमिसाइल या कुछ भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी या माइग्रेशन का मार्कशीट, किसी भी सर्टिफिकेट में आपको दिक्कत होगी तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट, उस समय हम आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे, आप उस डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट की जगह पे वो डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर लेंगे और आपके पास 8 से 10 दिन का टाइम भी मिल जाएगा डॉक्यूमेंट बनवाने का। तो आप ये चिंता बिल्कुल ना करें कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बाकी विशेष बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सारा डॉक्यूमेंट का आपको फॉर्मेट टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड करके आप इसे फिलअप करके आप अभी ही बनवा ले, ताकि उस समय आपको कोई भी दिक्कत ना। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर होगा। साथ ही साथ अगर आप एक प्रिसाइज काउंसलिंग चाहते हैं जहाँ से आपका चॉइस क्लिनिक से लेकर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन तक का आपको हेल्प मिले, तो आप मेरे काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप गूगल फॉर्म को फिलअप करें, और किसी तरह का डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।